सरकार और जो प्रोसिक्यूशन ये मैच खेल रही है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर हमें मैच ना हराए तो एब्सोल्युटली कानून के खिलाफ है वो फैसला। सेम वही बात है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने का ऑर्डर उनके आगे प्रोड्यूस किया गया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अगर उन्होंने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी तो ये बड़ा लम्हा फिक्री है कि उन्होंने वकील का राइट है अपने साइल से मिलना और साइल का राइट है अपने वकील को इंस्ट्रक्ट करना, स्पेशली जब इतने ज़्यादा मुकदमे हो। उनके 3-4 लीड काउंसल्स इस वक्त किसी एक को भी इस वक्त इजाज़त नहीं मिल रही उनसे मिलने के लिए। खान साहब की 7 प्री अरेस्ट बेल्स या दहशतगर्दी की अदालत में एजाज भुट्टो साहब के पास हैं, मगर आज दिक्कत ये है कि खान साहब ऑफ कोर्स कोर्ट में खुद पेश नहीं हो पा रहे और वो इसलिए नहीं हो पा रहे, कोई डिलिबरेट नहीं है, इंटेंशनल नहीं है, कोई अपनी मर्जी से वो नहीं, बल्कि उनको एक केस में अटक जेल में उनको कन्विक्शन दे के उनको वहाँ रखा हुआ है जिसमें अपील दायर हो चुकी है, जिसमें ज़मानत की एप्लीकेशन जो है वो दायर हो चुकी है। तो आज हमारी अदालत से इस्तदा ये थी कि एक तो हम इसमें मज़ीद टाइम चाहेंगे और मज़ीद टाइम मेनली इसलिए चाहेंगे कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के केस में उस कन्विक्शन के बाद उन्होंने उनको अबूरी ज़मानत उनकी एक्सटेंड करते हुए 24 तारीख डाली है और ये हुक्म फरमाया है कि इन द मीन वाइल खान साहब को इस मुकदमे में कोयटा वाले केस में 302 के गिरफ्तार ना किया जाए तो फिर ये अदालत पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, और जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला नहीं दे देता कि ये बेल काबिल समात है या नहीं, तब तक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इन बेल्स पर डिसीजन नहीं ले सकती और तब तक हमें शॉर्ट एडजर्नमेंट दे या हमारी दूसरी जो अदालत से इस्तदा है, बड़ी फेयर इस्तदा है। हमने ये कहा है कि आपने सरकार और जो प्रोसिक्यूशन ये मैच खेल रही है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर हमें मैच ना हराए। हम अदालत के सामने आना चाहते हैं। जिस तरह तेज़ी से उनको यहाँ से अटक जेल ले जाया गया उसी तेज़ी से वापस कोर्ट में उनको ले आएँ और मेरिट्स पर केस को सुन लें और मेरिट्स पर फैसला कर लें। खान साहब यहाँ पेश होना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं, जज साहब के हुक्म से उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है। रोज़ यहाँ पर हज़ारों कैदियों को पेश किया जाता है रिमांड पर या अदालत के हुक्म पे। सो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस फेयर प्ले कि उनको मैच खेले, सरकार तो टेक्निकल ग्राउंड्स पर इसको डिफीट ना करें, इस केस को मेरिट्स पर इस केस को सुना जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको ये हक दिया है कि उनकी बेल सुनी जाएगी बावजूद इसके कि वो जेल में, तो एटीसी कोर्ट भी 100% पाबंद है मेरी राय में। थैंक यू वेरी मच। सर, क्या आप समझते हैं कि एहतसाब अदालत ने जो फैसला दिया उनकी बेल वो कानून के खिलाफ थी और वहाँ पर जो है वो मैं समझता हूँ एब्सोल्युटली कानून के खिलाफ है वो फैसला। सेम वही बात है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने का ऑर्डर उनके आगे प्रोड्यूस किया गया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अगर उन्होंने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी तो ये बड़ा लम्हा फिक्री है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। दिस इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग कि सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने खान साहब की बेल में कन्विक्शन के बाद बेल एंटरटेन की हुई है और रखी हुई है और 24 तारीख डाली है, तो उन्होंने कैसे एक दिन में बगैर अपॉर्चुनिटी दी और बगैर सुने। सो हमारी खुशकिस्मती है कि अभी हमने इस्तदा की है तारीख की एडजर्नमेंट की और तैयारी मांग करने की और 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना। सर, लास्ट क्वेश्चन है कि खान साहब की गिरफ्तारी से पहले आप उनके साथ सब अदालतों में पेश होते रहे हैं, कुछ आइडिया था खान साहब को गिरफ्तारी से पहले खान साहब ने आपको कोई पैगाम या कोई डायरेक्शन ऐसी कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ तो आपने ये करना है, ऐसे चलना है, कुछ ऐसा? देखिए, खान साहब की एप्रीहेंशन या उनका पैगाम कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, मेरा ख्याल है उन्होंने 15 से 20 दफ़ा मुझे ये दिया, तो वो बल्कि मैं उसको इतना पैगाम वो देना शुरू हो गया कि बाज़ का मुझे फिर उस पर यकीन ही आना ख़त्म हो गया। बट एक ना एक दिन तो यू रन आउट ऑफ लक, कितनी दौड़ लगाई जा सकती है। सो एक साल में 100-150 मुकदमों में ज़मानतें इंटैक्ट रखना और ज़मानतें करवाना ये कानूनी तौर पे लीगली ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं। तो ये आज दिन तक ये बेल्स इंटैक्ट रहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें ऑफ कोर्स एक तो ये बात इंडिकेट करती है कि केस खोखले थे, केसों के अंदर कुछ था नहीं, उनमें सब्सटेंस कोई नहीं था। जितनी तेज़ी से केसेस बनते गए उतनी तेज़ी से कन्विक्शन भी होती थी। और जैसे वो इस्लामाबाद वाला फैसला आया है वो आप सबके नोटिस में,
अब उसको क्या हाईलाइट करना कि वो फैसला उन्होंने क्यों दिया, कैसे दिया, ट्रायल तो मुकम्मल ही नहीं हुआ था। कोई मैसेज या डायरेक्शन? अच्छा सर ये बता दें कि अब गिरफ्तारी के बाद जाहिर है वकील ने अपने क्लाइंट से हदायत तो लेनी होती है, तो क्या मुश्किलात आपको पेश आ रही हैं हदायत लेने से मुतल्लिक, कि आपकी मुलाकात हो रही ये है जेल में? बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि वकील का राइट है अपने साइल से मिलना और साइल का राइट है अपने वकील को इंस्ट्रक्ट करना, स्पेशली जब इतने ज़्यादा मुकदमे हो। उनके 3-4 लीड काउंसल्स इस वक्त, किसी एक को भी इस वक्त इजाज़त नहीं मिल रही उनसे मिलने के लिए। तो इस वक्त जो लीड काउंसल्स उनको अदालतों में मुख्तलिफ पैरवी कर रहे हैं, हमारी उनके साथ ना मुलाकात है और बहुत दिक्कतें, और इस पर हम उम्मीद करते हैं कि हमें फ़ौरन फैसिलिटेट किया जाएगा। ये फंडामेंटल राइट सर है। इमरान खान साहब के दीगर वकला को हरासा भी किया जा रहा है, FIA के नोटिस आ रहे हैं, तो क्या आपके हवाले से भी कोई ऐसी है? नहीं, कोई किसी को कोई हरास नहीं किया जा रहा। लॉयर्स ने अपनी प्रोफेशनली अपनी ड्यूटीज़ करनी है और वो कर रहे हैं और करते आएंगे। ये निज़ाम है, ऐसे चलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू जी। वो ऑफ कोर्स वो ख्वाजा हारिस साहब देख रहे हैं, वो करेंगे।